Hello everyone, welcome back to my channel. Today I discuss about BA second year economics second paper. So let's begin. First question is that the best use of public finance is that which resource the minimum social advantage from the ऑपरेशंस विच इट कंडक्ट एक्सप्लेन फुली। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसके अंतर्गत राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा में है व्हाट आर द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एक्सप्लेन। लोक आगम के प्रमुख साधन क्या है, स्पष्टता से समझाइए। ये BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है। इसमें 3 घंटे हमें टाइम मिलता है। टाइम ड्यूरेशन 3 और है। 2019 का ये अनसॉल्व पेपर है। ये पेपर 50 नंबर का होता है। हम ये लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। वैसे भी 3 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक रिसोर्स के लिए अथवा में होता है। तो यानी कि या तो हम पहला क्वेश्चन कर लें राजस्व वाला या फिर लोक आगम वाला, जिनमें से हमें जो आता है वो कर लें। अनसॉल्व पेपर का पर्पस ये होता है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो आप क्वेश्चन को सबको देखिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 2014 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप सारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करिएगा, फिर आप पेपर देने जाइएगा, तो यू विल फील गुड। ओके, सो आप अनसॉल्व पेपर ज़रूर देख लें। मैंने इसी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने इसी चैनल पे अनसॉल्व पेपर BA सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर ऐसे करके प्ले लिस्ट बनाई है। आप उस प्ले लिस्ट को जाके देखिएगा। उसमें सारे अनसॉल्व को पेपर पड़े हुए हैं 2014 से लेकर 2019, फर्स्ट पेपर और सेकेंड दोनों। तो आप दोनों को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक व्यय के योगदान की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द सार्वजनिक ऋण एवं निजी ऋण में भेद बताइए। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक डिबेट एंड प्राइवेट डिबेट। इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, तो आप इन सबको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब रिकार्डोज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। रिकार्डो के संतुलन लागत सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब तक के अगर पेपर्स देखें तो 3-4 पेपर्स में आया हुआ है। सेकंड इज अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग डिपेंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस असिस्टेंस फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। वित्तीय सहायता के लिए संघ सरकार पर राज्य की बढ़ती निर्भरता के कारण बताइए। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन A में हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग। उसमें हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से हम या तो भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक व्यय के योगदान की व्याख्या कीजिए, ये वाला क्वेश्चन करें, या फिर सार्वजनिक ऋण एवं निजी ऋण में भेद बताइए। इन दो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 क्वेश्चनों में से एक करना है। इसी तरह 1 से लेकर 3 तक हमें ऐसे ही 3 क्वेश्चन पिक करने हैं, 3 छोड़ देने, यानी कि 6 क्वेश्चंस में से हमें 3 क्वेश्चन करने। इसके बाद आएगा सेक्शन B। इसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इनमें ये बात ठीक है, जैसे ऊपर हमें क्वेश्चन A में 1 में 2 हैं, यानी कि 1 और में है, तो हम वही 2 कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप तीसरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। आप चाहे बाद वाले क्वेश्चन कर दें या पहले वाले, इसमें कुछ ये नहीं है कि आपको पहले का ये करना है फिर ये करना है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में है। इसमें पहला क्वेश्चन है कर भार तथा कर प्रभाव में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है भारत में संघीय वित्त व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेडरल फाइनेंस इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 2-3 बार पूछा गया है अनसॉल्व पेपर्स में, आप तैयार कर लीजिएगा इसको। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। ये क्वेश्चन अगर देखें तो 2014 से लेके 2019 तक सभी में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज दैट पॉइंट आउट द इफेक्ट ऑफ पब्लिक डिबेट ऑन
डिस्ट्रीब्यूशन, सार्वजनिक ऋण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने देखा सार्वजनिक ऋण क्या है उसी पर है, तो जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट भुगतान संतुलन क्या है। व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये व्हाट की स्पेलिंग गलत है, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन इज दैट गिव द इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक्स, प्रशुल्क के प्रभाव बताइए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन इज दैट फाइव द गिव द इफेक्ट ऑफ ट्रैफिक्स। सेवंथ क्वेश्चन इज दैट योजना आयोग और वित्त आयोग में भेद बताइए। डिफरेंट बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन सही है, 2-3 बार पूछा गया है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एट्थ क्वेश्चन इज दैट मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्ट ऑफ फिशल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश में राजकोषीय नीति के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो ये सेक्शन बी है, इसमें हमने 8 क्वेश्चन देखे, 8 क्वेश्चंस आते हैं एंड 5 हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। और मैंने कहा था कि इसमें एक अच्छी बात ये है, अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप लास्ट के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको लास्ट के नहीं आते हैं तो आप शुरू के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको फर्स्ट एंड सेकंड एंड 8th एंड 7th नहीं आता है तो आप बीच के क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस में था कि पहले में या तो ऊपर वाला करें या तो अथवा वाला करें, तो ये वाली यहाँ पर झंझट नहीं है। तो ये जो सेक्शन बी है वेरी इजी हो जाता है एंड वेरी सिंपल। इफ़ यू solved unsolved paper of 5 and 4 year, you will complete solved your paper. Okay, if you doing start unsolved paper solving, so you do something different, and this is the quality of the solved unsolved paper. So you keep solving. And third section is section C. In this section we pick 5 questions and 5 answers. Do all the questions. इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से हमें 5 करने होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द जीएसटी एंड फोर्थ आपको यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना है। अ न्यू नेम ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अ मिक्सचर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स, रिलेट्स टू डिमोनेटाइजेशन। इट मीन्स जीएसटी क्या है, प्रत्यक्ष कर का एक नया नाम, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का मिश्रण, एक देश एक कर, विमुद्रीकरण से संबंधित। जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर लगे उस वाले फोर्थ इसमें ऑप्शंस हैं, जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको लगे ठीक उसको आप पिक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दूसरा क्वेश्चन है डिमोनेटाइजेशन इज रिलेटेड विद रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ब्लैक मनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ दीज। विमुद्रीकरण संबंधित है भारतीय रिजर्व बैंक से, काले धन से, भारत सरकार से, ये सभी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको पिक करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 3, न्यू नेम ऑफ गेट, टैग, OTW, WTO, अंकटड। गेट का नया नाम क्या है, टैग, WTO, OTW, अकाउंट, यही है इंग्लिश में भी। आपको जो क्वेश्चन सही है उसको पिक करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर BA सेकेंड ईयर के सभी अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए हैं। एंड 4 क्वेश्चन इज दैट हु स्टार्टेड थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हेबलर, हेक्सर, ओहलिन, मिल, एट्सबर्थ। अवसर लागत सिद्धांत संबंधित है, हिंदी में भी वही अर्थशास्त्रियों के नाम है, तो आप उसको देख लीजिएगा और सही आंसर को पिक करिएगा। 5th क्वेश्चन इज दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरजनल ट्रेड, हुज स्टेटमेंट इज दैट, डेविड रिकार्डो, बर्नन ओहलिन, हेबलर, एडम स्मिथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, किसने कहा, जिसने भी कहा आप उसको पिक करिएगा। 6th क्वेश्चन
व्हाट इज ट्रू फॉर वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस। वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना के लिए क्या सही है? सार्वजनिक व्यय निर्बाध तथा सतत ढंग से बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय सीढ़ीनुमा रूप से बढ़ता है। सरकारी व्ययों में अंतर्मुखी प्रवृत्ति होती है। इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर है आप इसको पिक करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड डूइंग वेल।